हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे अल्ट्रा प्रो रिवीजन सीरीज, ठीक है, सेट 11 देखेंगे। देखो, इंडियन पॉलिटी में तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए। तो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या करता है? गारंटी 6 बेसिक फ्रीडम्स साम आरपी, ठीक है, शाम को आरपी सिंह मिलने आए। स्पीच, ठीक, असेंबली, एसोसिएशन, ठीक है, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियंस, फ्री मूवमेंट्स, रेजिडेंस, प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी, पुट्टास्वामी केस 2017, एंड राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है। आर्टिकल 23 एंड 24 क्या कहता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस इंडस्ट्रीज। फंडामेंटल ड्यूटी बात करेंगे तो आर्टिकल 4A, आर्टिकल 51A, originally not present in the Constitution, added by 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of Swan Singh Committee। इनिशियली 10 ड्यूटीज़ थी, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 से 1942 बीच होता है। स्वदेशी मूवमेंट होता है 1905 में, 7 अगस्त 1905 को। लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। फॉर्मली प्रोक्लेम्ड ऑन 7 अगस्त 1905 एट टाउन हिल, कलकत्ता। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज कंपोज्ड अमर सोनार बांग्ला ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है 12 फरवरी 1922 को। पास्ट एट द स्पेशल कलकत्ता सेशन 1920 एंड कन्फर्म्ड एट द नागपुर सेशन 1920, प्रिसाइडेड बाय सी विजय राघवाचार्य, ठीक है। तो कॉल्ड ऑफ एब्रप्टली बाय महात्मा गांधी ऑन 12 फरवरी 1922 फॉलोइंग द चौरी चौरा इंसिडेंट 4-5 फरवरी, ठीक है। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू होता है, किक्ड ऑफ विद दांडी मार्च। साल्ट सत्याग्रह, गांधी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी 12 मार्च टू 6 अप्रैल 1930, 240 miles with 78 followers to break the salt law। धरसेना साल्ट वर्क्स लेड बाई सरोजनी नायडू, इमाम साहिब एंड मनीलाल, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होता है। रेजोल्यूशन पास्ड ऑन 8 अगस्त 1942 एट ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे। गांधी गेव स्लोगन डू और डाई। अरुणा आसफ अली होस्टेड द INC फ्लैग एट ग्वालियर टैंक, लेड टू फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट, प्रति सरकार सतारा, जातीय सरकार तामलुक और बलिया अंडर चित्तू पांडे, ठीक है। अब देखो, जनरल साइंस देखेंगे, फिजिक्स का तो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और C/V होता है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। V है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रेयरर से डेंसर मीडियम, ठीक है, तो बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल एंड स्पीड डिक्रीजेज, ठीक है। जब RD जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल एंड स्पीड डिक्रीजेज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी V रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वेवलेंथ चेंजेस, ठीक है। लेंस एंड पावर ऑफ लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो यूज टू करेक्ट हाइपर मेट्रोपिया फॉर साइटनेस, ठीक है। कॉन्केव लेव है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो यूज टू करेक्ट मायोपिया नियर साइटनेस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस P = 1/f होता है, F इन मीटर्स, ठीक है। SI यूनिट क्या है? डायोप्टर है। कन्वेक्स लेंस P पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस P निगेटिव होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे मिरर एंड एप्लीकेशन, तो कॉन्केव मिरर है, कन्वर्जिंग है, यूज्ड इन सेविंग मिरर्स, डेंटिस्ट, हैंड लैम्प एंड सोलर फर्नेसेस, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर का यूज सेविंग मिरर्स में, डेंटिस्ट, हेडलैम्प्स में, सोलर और फर्नेसेस में करते हैं। फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है तो फिर रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर बाकी सब में रियल एंड, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, प्रोवाइड्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, फॉर्म्स इरेक्ट डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इरेक्ट डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बनती है। बात करेंगे ज्योग्राफी से तो अटलांटिक ओशन करंट बात करेंगे तो वार्म करंट कौन कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम,
नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फ्लोरिडा करंट, ब्राज़ील करंट, ठीक है। कोल्ड करंट कौन सी है? लेब्राडोर करंट, कैनरीज करंट, बेंगुला करंट और फॉकलैंड करंट, ठीक है। क्रूशियल फैक्ट देखेंगे तो कन्वर्जेंस ऑफ वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड कोल्ड लेब्राडोर करंट नियर न्यू फाउंडलैंड क्रिएट्स रिच फिशिंग ग्रांड बैंक्स एंड डेंस फॉग। आगे बात करेंगे पैसिफिक ओशियन करंट्स की, तो वार्म करंट्स कौन सी है? क्यूरोसियो करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। जबकि कोल्ड करंट बात करेंगे तो ओशियो क्यूरली करंट, हम्बोल्ट, पेरुवियन करंट और कैलिफोर्निया करंट। इंडियन ओशियन करंट बात करेंगे तो मानसून ड्रिफ्ट रिवर्स डायरेक्शन विद समर एंड विंटर मानसून, एगुलास करंट वार्म, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड होती है। सैलिनिटी फैक्ट देखेंगे तो हाईएस्ट इन रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, लोवेस्ट नियर रियर माउथ पोलर रीजन एंड इक्वेटर। अब बात करते हैं जनरल साइंस केमिकल बॉन्डिंग में। देखो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है। प्रॉपर्टीज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबल इन वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वेसियस स्टेट बट डज नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। NaCl इस तरह के। देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, BP बॉइलिंग पॉइंट होता है, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, CH4 CO3 H3O, ठीक है। क्वाड्रेटिक बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड इनको बोलते हैं। बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय सिंगल डोनर एट, ठीक है, डोनर एटम। एग्जांपल्स NH3 प्लस H3O प्लस। तो NH3 क्या होगा? H प्लस देगा तो NH4 प्लस बनेगा, H3O H प्लस देगा तो H3O प्लस बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन अट्रैक्शन बिटवीन H बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक्सप्लेन्स व्हाई H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल H2S इज ए गैस थ्रू F इन द सेम ग्रुप, ठीक है। अच्छा ये तो हम लोग पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं, ठीक है। तो देखो रामसर कन्वेंशन है साइंड इन 1971 इन रामसर ईरान फॉर द कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड केम इनटू फोर्स इन 1975। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है? रजिस्टर ऑफ रामसर साइट वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड, आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू ऑकर ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंडियन साइट्स इन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, लोकटक नेशनल पार्क मणिपुर। तो चिल्का लेक है वॉज वंस इन बट वॉज सक्सेसफुली रिमूव। बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस देखेंगे तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया 1986 में। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, साउथर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, होम टू इंडिजिनियस सोम्पमैन पीपुल। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया बाई टोटल एरिया। रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश, द स्मॉलर रामसर साइट इन इंडिया। अब बात करेंगे देखो मेजर सोलर पावर्स इन इंडिया की, तो बोधला सोलर पार्क राजस्थान में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर पावर पार्क्स इन इंडिया। कोवगोडा सोलर पार्क शक्ति स्थोला, ठीक है, कर्नाटका में है। और कुर्नूल उत्तर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स डैम्स देखेंगे तो टेहरी डैम है, भागीरथी रिवर पे है, उत्तराखंड हाईएस्ट डैम इन इंडिया है, ठीक है। भाखड़ा नागल डैम बात करेंगे तो ऑन सतलज रिवर है, हिमाचल प्रदेश पंजाब में है। इडुक्की डैम है, पेरियार रिवर केरला में, डबल कर्वेचर आर्क डैम है इसमें, ठीक है। सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा रिवर गुजरात में है। और नागार्जुन सागर डैम है वो कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है।